Bismillahirrahmanirrahim. Today's my discussion is about female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम ओवरीज पढ़ेंगे. तो ओवरीज क्या है? ओवरीज इज द फीमेल गोनेड है. अब इसकी सिचुएशन या सिचुएटेड की बात की जाए तो ईच ओवरी लाइन ओवेरियन फोसा. फोसा क्या होता है? एक ग्रूव होता है, एक डिप्रेशन होता है ऑन अ लेटरल पेल्विक वॉल. लेटरल की क्या डेफिनेशन है? जो हमारी बॉडी के अवे जाए. अगर हम अपनी बॉडी को सैजिटल और कोरोनल कट्स में डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लेटरल क्या है और मीडियल क्या है. तो लेटरल पेल्विक वॉल द ओवेरियन फोसा इज बाउंडेड. अब ये जो बाउंड करती है, इंटीरियरली भी बाउंड करता है ये फोसा और पोस्टीरियरली भी बाउंड करता है. अब इंटीरियरली ये हमारा अम्बिलिकल आर्टरी जो बेली के रीजन में है वहाँ से ये आर्टरी अटैच करती है और पोस्टीरियरली हमारी यूरेटर और इंटरनल इलियक आर्टरी से बाउंड करती है. अब पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन जो है वेरिएबल होती है. न्यूलीपेरस वुमेन और मल्टीपेरस वुमेन दोनों में ओवरीज की पोजीशन जो है डिफरेंट होती है. न्यूलीपेरस वुमेन की क्या तारीफ है कि न्यूलीपेरस वो ख़वातीन जो बेबी अपना कंसीव नहीं कर पाती, जिनके कोई बच्चे नहीं होते, उनको हम न्यूलीपेरस वुमेन कहते हैं. और मल्टीपेरस वो ख़वातीन जिनके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं, उनको हम मल्टीपेरस वुमेन कहते हैं. अब जो न्यूलीपेरस वुमेन है इनकी ओवरेज क्या होती है? एक तो वर्टिकल होती है और इनके जो दोनों पोल्स होते हैं वो भी डिस्क्राइब हो रहे होते हैं. और मल्टीपेरस वुमेन में क्या होता है? जो ओवरेज होती हैं वो लॉन्ग एक्सेस होती हैं और हॉरिजेंटल होती हैं. मल्टीपेरस वुमेन में जो ओवरीज होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं. अपर पोल इनका जो लेटरली होता है और लोअर पोल इनका मीडियली होता है. अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात की जाए कि ऊपर से ये किस तरह दिखती है, तो इन यंग गर्ल्स जिसमें कोई अभी ओव्यूलेशन नहीं हुई, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नहीं है, तो उनकी जो ओवरीज है ना वो स्मूथ होती है और उनका कलर जो है ग्रेश पिंक इन कलर है. ठीक है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इनकी जो सरफेस है वो अनइवन हो जाती है और इनका जो कलर है वो चेंज होकर पिंक टू ग्रे हो जाता है. पेरिटोनियल और विजरल रिलेशन. पेरिटोनियल रिलेशन में क्या आ जाता है कि पेरिटोनियल बजाते खुद एक लेयर है, डबल लेयर है जो पूरे स्ट्रक्चर्स को कवर करती है. लेकिन जो विजरल रिलेशन है इसमें ये आ जाता है कि इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं. पेरिटोनियल रिलेशन में ओवरीज इज ऑलमोस्ट कवर्ड विद पेरिटोनियम एक्सेप्ट अलोंग मेसोवेरियम. अच्छा, अब मेसोवेरियम क्या होता है? यूट्रस के ऊपर एक ऐसा ब्रॉड लिगामेंट होता है जो ओवरीज की तरफ मूव कर रहा होता है, उसको हम मेसोवेरियम कहते हैं. तो उसके अलावा जो पेरिटोनियम है ओवरीज के सारे तमाम स्ट्रक्चर्स को ये कवर कर रही होती है. अब विजरल रिलेशन की बात की जाए तो विजरल रिलेशन में अपर रिलेशन आ जाता है, अपर और ट्यूबल पोल आ जाता है. अपर और ट्यूबल पोल आ जाता है. इट इज़ अ बॉर्डर देन द लोअर पोल एंड इट इज़ रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब. अब जैसे खुद ही अल्फाज बता रहे हैं कि ये जो विजरल रिलेशन अपर और ट्यूबल पोल है, ट्यूबल पोल में हमारे यूट्राइन ट्यूब आ जाती हैं या फेलोपियन ट्यूब कह लो, चलो फेलोपियन ट्यूब आ जाती है एंड एक्सटर्नल इलियक, यहाँ से ये रिलेटेड होते हैं. और राइट ओवरी जो होती है वो हमारी अपेंडिक्स से रिलेटेड होती है. लेटर इज अ पेल्विक पोजिशन. लोअर पोल और यूट्राइन ट्यूब में इसमें हमारे पास आ जाते हैं इट इज़ अ नैरो देन अपर पोल. मतलब जो लोअर पोल है वो अपर पोल से थोड़ा सा नैरो होता है और जो पेल्विक फ्लोर मतलब जो पेल्विक बोन है इसकी जो फ्लोर है इससे ये रिलेटेड होता है. इट इज़ कनेक्टेड बाय द लिगामेंट ऑफ द ओवरीज. जो ओवरीज के लिगामेंट है ना ये लोअर पोल उसके साथ भी कनेक्ट होता है. इंटीरियर और मेसोवेरियम बॉर्डर. मेसोवेरियम बॉर्डर मैं बता चुकी हूँ. मेसोवेरियम यूट्रस के ऊपर लिगामेंट होता है, उसको हम मेसोवेरियम कहते हैं. इट इज़ अ स्ट्रेट एंड रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब. मतलब ये फेलोपियन ट्यूब यूट्रस के साथ जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके साथ रिलेट करता है. और ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल आर्टरी. पोस्टीरियर में देखें इसी को ही, तो पोस्टीरियर में हमारे पास कन्वेक्स एंड रिलेटेड टू यूट्राइन ट्यूब और यूरिटर्स आ जाते हैं. मीडियन सरफेस में देख लें तो इट इज़ अ लार्जली कवर विद द यूट्राइन ट्यूब. द पेरिटोनियम रिसेस बिटवीन द मेजर पेनिक्स एंड सरफेस नाउन एज अ ओवेरियन बुर्सा. ये हमारे थे विजरल रिलेशन और पेरिटोनियल रिलेशन. अब इसकी आर्टीरियल सप्लाई की या आर्टरीज के बारे में बात करें तो इसके आर्टेरियल सप्लाई में ओवेरियन आर्टरी जो है वो अराइज करती है अब्डोमिनल अयोर्टा से और रिनल आर्टरी से. इन दोनों से जो ओवेरियन आर्टरी है वो अराइज करती है. द यूट्राइन गिव सम ब्रांचेज रीच टू ओवरी थ्रू मेसोवेरियम.
अब ये कह रहे हैं कि यूट्राइन गिव सम ब्रांचेस, ये जो हमारी यूट्राइन है वो भी कुछ ब्रांचेस देती हैं जो रीच करती हैं मेसोवेरियम के थ्रू, जो एक ब्रॉड लिगामेंट है उसके थ्रू ये रीच करती हैं। वेनस ड्रेनेज की बात की जाए तो इमर्ज द वेन्स इमर्ज एट अ हिलिस फ्रॉम द टम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। ये एक हिलिक्स है, हिलिस है, एक गुच्छा है, ठीक है, अराउंड द आर्टरी द प्लेक्सस कंडेंस इनटू अ सिंगल ओवेरियन वेन। अब ये पूरा जो है कंडेंस हो जाता है और एक सिंगल ही वेन बनाता है। नियर द प्लेक्सस इनलेट द वेन ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कैवा एंड राइट साइड इनटू द लेफ्ट वेन ऑन द लेफ्ट साइड। अब ये कह रही हैं कि ये जो है ड्रेन कहाँ करती है, ये इंफीरियर वेना कैवा में करती हैं ड्रेन, और राइट वाली राइट साइड में और लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में। अब नर्व सप्लाई की बात की जाए द ओवेरियन प्लेक्सस, एक पूरा जो गुच्छा कह लें, ठीक है। प्लेक्सस जो होते हैं ड्राइव कहाँ से होती है, 3 जगह से होते हैं, रिनल, आयोटिक और हाइपोगैस्ट्रिक कंपनीज। अब ये जो 3 हैं ये भी एक सिंगल बनाएंगी ओवेरियन आर्टरी बनाएंगी, ठीक है। इट कंटेन बोथ सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब सिम्पैथेटिक नर्व्स में क्या आ जाता है, T10 आ जाती है और थोरेसिक 11 आ जाती है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में S2 से 4 तक आ जाती है। नर्व सप्लाई की बात होगी हमारी, तो अब हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में ये हमारे प्रोडक्शन ऑफ oocyte। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द ओवरीज इज़ द प्रोडक्शन ऑफ oocytes। ये फीमेल्स में एग्स बनाने का काम करती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ अबाउट 30 ईयर फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज द ओवरीज प्रोड्यूस अल्टरनेटली 1 सेकेंडरी oocyte पर मंथ। इसका ये मतलब है कि जब ख़वातीन में माहवारी आती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो उसके बाद इनके एग रिलीज़ होती हैं, इनके एग की प्रोडक्शंस होती हैं, ठीक है। ये सारी प्रोडक्शन क्या है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद होती है। तो ये ओवरीज क्या करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ oocytes, ये एग बनाने का काम करती हैं। ये कहाँ से कहा, मतलब आफ्टर प्यूबर्टी से मेनोपॉज। मेनोपॉज वो जहाँ औरत के जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ तक ये काम करती हैं। और अल्टरनेटिव डे पे पर मंथ ये 1 सेकेंडरी एग्स बनाती हैं, ठीक है। लिबरेशन में ये 28 डेज़ का 28 डेज़ बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं। ये अपनी वैसे भी अपनी अपनी ख़वातीन जो है अपनी बॉडी के हिसाब से ये उनका सर्कल होता है। एंड oocyte इज़ अ वेरिएबल। अब जो प्रोडक्शन हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बाद, एग्स की प्रोडक्शन हो गई, एग्स रिलीज़ हो गए, ठीक है। अब इनके ये जो कैपेबल हैं फर्टाइल या फर्टिलाइजेशन की, ये है 12 to 24 आवर। मतलब ये तकरीबन कैपेबल होते हैं 12 to 24 आवर तक कि ये फर्टिलाइज हो जाएं, और अगर नहीं तो ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे ही सिलसिला नेक्स्ट मंथ फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे और फिर से सर्कल चलेगा और फिर से एग बनेंगे, फिर से वो इतना ही कैपेबल रहेंगे और फिर से वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा इसका मेजर काम है हार्मोन्स का, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है, अब यह सेक्स हार्मोन है, ठीक है। और इसके बाद ये डेवलपमेंट वगैरह भी ये एस्ट्रोजन करती हैं, ये हार्मोन है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है जो रिलीज़ करते हैं थ्रू ओवरीज, ठीक है। अब इसका भी ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में ये काम करती हैं। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं उसमें भी प्रोजेस्टेरॉन काम करते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। तो ये बहुत मेजर फंक्शन है जो ओवरीज के। अब अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो अल्ट्रासाउंड में ये किस तरह दिखते हैं, हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, या किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ कि ओवरीज किधर है। तो ये लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट ओवरी है और राइट साइड पे राइट ओवरी है। इसको मैं प्रॉपर आपको बताती हूँ कि ये दरमियान में देखें ब्लैक रीजन। याद रखें जहाँ भी वाटर मटेरियल हो या जिस तरह भी लिक्विड मटेरियल हो तो वो रीजन हमें अल्ट्रासाउंड में ब्लैक ही नज़र आएगा। तो ये जो मिड वाले में है ये हमारी यूट्रस है, और ये राइट ओवरी राइट साइड पे और लेफ़्ट ओवरी लेफ़्ट साइड पे। ये नामुमकिन है, बल्कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं मुश्किल है कि एक ही दफ़ा में आपको यूट्रस भी दिखे, एक ही दफ़ा में आपको दोनों ओवरीज भी दिखें। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ में ऐसे हो जाता है कि तीनों चीज़ें एक दफ़ा ही आपको दिख रही हैं।
तो ये राइट और लेफ़्ट ओवरीज में जो है स्मॉल से दिख रहे हैं वाइटिश से, ये हमारी एग की प्रोडक्शन होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी प्रोडक्शन क्या है। और दरमियान में यूट्रस, इसके दरमियान भी हमें एंडोमेट्रियम की लाइन नज़र आती है। बाकी जो है ये प्रॉपर आपको शो हो रहा है अल्ट्रासाउंड में, और इसकी लेयर्स भी यूट्रस की, ये सारी लेयर्स आपको यहाँ से शो हो जाएंगी। तो यहाँ तक ही हमारा टॉपिक था ओवरीज का। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।